वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। तो बस 5 से 10 मिनट आप हमारे साथ रहेंगे। आप देखेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें लोन पेयर आता है, और लोन पेयर आने के वजह से उसका शेप और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और फिर उसमें शेप जो डेविएट करता है लोन पेयर के वजह से, जिसमें लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, तो वो किस तरह से चेंज करके किस तरह से उसमें डेविएशन होता है, ये आज हमारे साथ जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो मुख्य 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पहले देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन कोई मॉलिक्यूल शो करता है, इसमें किस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, कितना सिग्मा बॉन्ड बनता है, कितना पाई बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग देखने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा तो 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे देखिए, s ऑर्बिटल पता होगा स्फेरिकल शेप का होता है, और p ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बेल शेप का होता है। तो ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब आपस में मिलेगा तो यहां पर क्या बना देगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनाता है। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होगा उसी को हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड का होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सिंपल हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे इस तरह से भी बनता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को जो दिखाया जाएगा, इसमें देखिएगा ये p ऑर्बिटल हो गया, और इसी में साथ में ये क्या हो जाएगा? s। इसी में क्या हो जाएगा? s। तो ये s और p एक साथ, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये भी क्या हो गया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्बिटल आपस में क्या किया है? इंटरमिक्स किया है। बता चुके हैं, ये s ऑर्बिटल है और ये क्या है? p ऑर्बिटल है। तो sp इंटरमिक्स करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। तो इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसा मॉलिक्यूल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो आप देखेंगे इसमें BeCl2 इस तरह से, इसमें CH यानी एसिटिलीन या इथाइन इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये सब मॉलिक्यूल जो होगा ये क्या बना देगा? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, दोनों को बारी बारी से देखते हैं। जैसे BeCl2 को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। तो BeCl2 में हम लोग देखेंगे कि ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इसमें हम लोग देखेंगे 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऑर्बिटल को जब भरेंगे तो ये देखिए 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p ऑर्बिटल अभी इसका क्या होगा? वैकेंट होगा, और 3 ऑर्बिटल इसमें पाया जाता है, px py और pz। तो ये sp ऑर्बिटल आपका यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो ये पूरा वैकेंट है। अब जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तो एक्साइटेड स्टेट में इसका 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चला जाएगा? 2p में चला आएगा। कहाँ पर आ जाएगा? 2p में आ जाएगा। तो 2p में ये देखिए जंप करके आ गया। अब इसका यही ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग में भाग लेता है, एक s का और एक p का। इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर एक s एक p के साथ क्या करेगा?
इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा, एक S एक P के साथ क्या करेगा, इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे यही S एक P के साथ क्या कर रहा है, इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा दो क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ ये, एक क्लोरीन के साथ ये, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो हम अब इसके आगे देखेंगे, तो चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखिएगा, तो यहां पर हम दिखा दे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 3 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3p5। तो यहाँ पर देखेंगे ये 17 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया। लास्ट सेल कौन सा है, 3, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। तो इसी का हम लोग क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे। 3s में एक ही ऑर्बिटल होगा और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3p में देखिए 3p में 3 ऑर्बिटल होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेगा। कैसे भरेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें पेयरिंग होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया। अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये क्या रह गया, खाली रह गया। तो यहाँ पर यही एक जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ये बेरिलियम वाले के साथ ओवरलैपिंग में क्या करता है, भाग लेता है। तो दोनों क्लोरीन के साथ तो सेम कंडीशन होगा, इसमें अनपेयर्ड में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि इसके आगे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल में हम लोग नहीं डालते। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या करता है, ओवरलैपिंग में भाग लेगा। ये 3p वाला ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेरिलियम कैसे ओवरलैपिंग किया, बेरिलियम है, इसके साथ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अभी बताए थे कितना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2। अब 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये एक p ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गया, s ऑर्बिटल। तो s और p 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन के p ऑर्बिटल में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैपिंग में भाग ले रहा है। इधर भी क्लोरीन है, इसका भी ये p ऑर्बिटल इधर देखिए भाग लिया ओवरलैपिंग में, और ये इस तरह से देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp, ये कौन सा है sp, जबकि ये कौन सा है p और ये भी कौन सा है p। तो यहाँ पर बेरिलियम देखिए क्लोरीन के साथ क्या बना दिया, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और इसी को हम लोग बोलेंगे बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं, और यही इसका जो हाइब्रिडाइज्ड है सेंट्रल एटम वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज, लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है क्लोरीन के साथ, और इसीलिए बोलते हैं कि जो भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा उसका, तो 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका शेप क्या हो जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे लीनियर। कैसा शेप का हो जाएगा, लीनियर। तो यहां पर आपको बता दें कि ये बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री और शेप लीनियर। तो यहां पर हम वैसा एग्जाम्पल लिए हैं BeCl2 का जिसके सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, और अगर कोई ऐसा लेते जिस पे लोन पेयर आए तो फिर इसका शेप चेंज हो सकता है लोन पेयर के रिपल्सन के वजह से। तो पहले हम वो बता रहे हैं आपको जिस पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, और तब फिर हम आगे बताएंगे जिस पे कोई ना कोई क्या हो, लोन पेयर होगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन, जिसमें इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बना के ये क्या करेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल को दिखाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम लोग एसिटिलीन के बारे में देखेंगे, इथाइन के बारे में देखेंगे कि उसमें कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम हटा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम लोग देखेंगे एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2
IUPAC नाम इसका क्या होता है? इथाइन। क्या होता है? इथाइन। और कॉमन नाम इसका क्या होता है? एसिटिलीन। तो ध्यान देते हैं हम लोग इसको कैसे। यहां पर देखिए, आपको पता होगा कि इस एसिटिलीन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 1 बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई। और 1 बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो कैसे बनता है ध्यान दीजिए। तो हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4। तो लास्ट सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2p में इलेक्ट्रॉन है 2। तो ये ग्राउंड स्टेट का कंडीशन होगा। देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन करके हम लोग फिल कर दिए। अब ये ग्राउंड स्टेट में है अभी, तो रिएक्शन करने के पहले जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, उसके करने के पहले ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में आने से इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चला जाएगा? 2s का 2p में। चूंकि ये वैकेंट है और वैकेंट है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पर जंप करके आ गया? यहाँ पर। और यही देखिए इसमें यहाँ पर जंप करके आ जाता है 2p में। तो यहाँ पर 2s है और ये क्या है? 2p है। अब इसका एक s एक p से क्या करता है? भाग लेता है। यहाँ पर देखिए इसका एक s एक p से इंटरमिक्सिंग करेगा, एक s एक p के साथ क्या करेगा? इंटरमिक्सिंग करेगा। अब एक s एक p के साथ इंटरमिक्सिंग करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। जबकि ध्यान दीजिए ये दो जो तो ये कार्बन में इस तरह से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगा और ये 2 ऑर्बिटल जो बच गया इसको हम लोग बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है, ये 2 भाग नहीं ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यही भाग लेता है, जबकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, यही इसका ओवरलैपिंग में भाग लेगा। तो एक कार्बन का 2 भाग लेगा दोनों के साथ, बाकी 2 जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा ये ओवरलैपिंग में क्या करता है? आपस में दोनों कार्बन का इन्वॉल्व होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ये एक कार्बन है, देखिए कार्बन है यहाँ पर। तो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एक आपका कार्बन क्या बना रहा है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो देखिए एक ये इस तरह से हो जाएगा, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से। एक कार्बन इधर रहेगा, इसका भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसका s ऑर्बिटल भी बना दें, s ऑर्बिटल बनाएंगे। ये देखिए ये sp अब हुआ और ये भी क्या हुआ? sp अब हुआ। ये s और जो बड़ा वाला ग्रीन वाला है वो p। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक कार्बन का 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। देखिए एक कार्बन का 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग में भाग ले रहा है। और 2 p ऑर्बिटल अभी एक कार्बन पे 2 p ऑर्बिटल अभी क्या हुआ है? अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो p ऑर्बिटल है, डम्बेल शेप का होगा। तो डम्बेल शेप का होगा p ऑर्बिटल। तो हम लोग इसमें क्या कर दे? देखिएगा ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इसका भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। देखिए इस तरह से। तो ये आपस में क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो आपस में जब बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा तो देखिए इस तरह से ये भाग लेगा, ये इसके साथ
और ये इसके साथ। तो देखिए कितना बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। इधर से भी होगा तो ज़्यादा नहीं दिखा रहे है ना, इधर से भी दिखा सकते हैं आप इसका ओवरलैपिंग। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये दो पाई बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों जो बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर अभी देखिए हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग होना बाकी है। तो हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग होना बाकी है, तो इस तरह से हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ये कंबाइन करेगा इस तरह से। यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं इस तरह से, 1 2। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ s और sp का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, जो कि ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये ओवरलैपिंग करता है। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाइनली जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा ये 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। किसी को भी पाई सिग्मा कह सकते हैं, हम सिर्फ अलग अलग कलर में दिखा दे रहे ताकि आपको पता चले ये दोनों सेम बॉन्ड है और ये डिफरेंट बॉन्ड है। और इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, देख लीजिए इस तरह का। तो यही हो गया इथाइन या एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। तो आपको कभी भी पूछे कि किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बन गया, 3 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितना बना, 1 2 और 3, और ये दोनों क्या बन गया, 2 पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रहे कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेगा, और जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या करता है, भाग लेता है। और इसी तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।